देखो सूडो मतलब यहाँ पे क्या होता है, सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू, या फिर सुपर यूजर डू। ठीक है, अब ये सूडो क्या होता है, यहाँ पे सूडो का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी नॉर्मल यूजर को, किसी लोकल यूजर को या रेगुलर यूजर को, आप क्या चाहते हो, उसे कुछ ऐसी परमिशन देना चाहते हो जो बाय डिफॉल्ट सुपर यूजर के पास थी, जो रूट के पास थी। यानी आप किसी नॉर्मल यूजर से रूट जैसा कुछ काम करवाना चाहते हो, तो हम्म। उस चीज को हम कैसे करवाएंगे, सूडो से। यानी अगर हमने कुछ कमांड स्पेसिफाई किया, जैसे अभी अगर हम देखो यहाँ देखें, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ एंड यूजर लॉगिन कर लेता हूँ, तो यूजर वन। अगर मैं यहाँ कमांड चलाऊँ, देखो यूजर वन, सॉरी यूजर ऐड, एंड यूजर ऐड में कर देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, संडे। क्या दिखा रहा है आपको, परमिशन डिनाइड, राइट। यानी इस यूजर के पास ऐसी कोई परमिशन है ही नहीं। अब यही चीज मैं क्या हम्म। करूँगा, सूडो से चलाऊं, सूडो यूजर ऐड एंड संडे। सो आपसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, मतलब ये ट्राई करेगा, इसके पास परमिशन है वो चीज। ट्राई क्या करेगा, पासवर्ड में बता देता हूँ किसका पूछ रहा है आपसे, रूट का नहीं पूछ रहा है आपसे, अपने आप का हम्म। ही पूछ रहा है। मतलब इसके लिए आपको रूट का पासवर्ड पता होना जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे रेड हेड दे देते हैं। बट यहाँ पे अब आपको आगे एक एरर क्या देगा, आपके पासवर्ड गलत दे दिया, रेड हेड। बहुत गलत हो रहा है। damn, हाँ, मैंने पासवर्ड गलत दिया है, सॉरी ट्राई अगेन। पासवर्ड इसका चेंज करा था शायद यूजर बनना। जो उनको छू दिया था, तो ऐसी है, यूजर थ्री पे भी चलवा था मैं, स्टूडेंट कर लेते हैं, स्टूडेंट कनेक्शन ये होना चाहिए। स्टूडेंट कर लिया हमने, स्टूडेंट के बाद में अगर हमें यहाँ सूडो एंड देन यूजर एड एंड क्या बना के संडे, ये करता हूँ। स्टूडेंट का पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड बता देता हूँ, रेड हेड। तो अभी आपको क्या दिखा रहा है, देखो कमांड एग्जीक्यूट हुई, बट दिखा रहा है कि स्टूडेंट यूजर के लिए हमने जो ये सुडोरा एक फाइल होती है, यानी जो सूडो के साथ में काम करती है, सूडो की फाइल जो है, उस फाइल के अंदर हम्म। हमने इसकी एंट्री नहीं की है, वरना ये कमांड चला देती। राइट, तो वो फाइल कौन सी होती है, देखो यहाँ पे हम फाइल देखते हैं वो। तो फाइल की जो लोकेशन होती है वो होती है यहाँ पर, कैट स्पेस करके दिखाता हूँ मैं, यूटीसी एंड सुडोवर्स। ठीक, ये फाइल, यानी इस फाइल के अंदर इस सूडो की एंट्री होती है, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर हम किसी यूजर से कोई कमांड चलवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो यूजर ऐसा काम कर सकते। लाइक अगर मान लो कि आप किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, रूट का एक्सेस आपके पास, बट आपके पास एक जूनियर एडमिन भी है, और आप चाहते हैं कि वो कुछ काम को छोड़ के बाकी सारे काम कर सके, या मान हम्म। लेते कि सारे काम कर सके जो आप कर रहे हो। बट हाँ, वो हम रूट नहीं देना चाहते उसे, क्योंकि रूट मिलने का मतलब है कि फिर वो बिल्कुल भी सब कुछ खत्म कर सकता है सिस्टम में। बट हम दूसरा यूजर दे रहे हैं, हाँ। तो कमांड तो चला पाएगा, लेकिन जब हम चाहें तो उसे रोक भी सकते हैं। तो हम्म। वो कहाँ होती है, इस फाइल के अंदर। तो जब हम यहाँ कैट करेंगे, ओके मैं स्टूडेंट यूजर पे हूँ, इसे सिर्फ रूट चेंज कर सकता है, मुझे यहाँ चलानी चाहिए कैट स्पेस ईटीसी सुडोवर्स, ओ सॉरी सुडोवर्स। सो यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चलो, कहाँ गए, यूजर मशीन, ये दिख रहा है देखो, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड। तो यहाँ पे सिर्फ रूट यूजर की एंट्री है जो सारी कमांड चला सकता है, और कोई यूजर है ही नहीं। अगर मैं स्टूडेंट यूजर को ऐड कर दूं, तो वो भी फिर उस कमांड को चला पाए। कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे विम कर लेते हैं एंड ईटीसी सुडोers। इस फाइल के अंदर हम आ गए। इस फाइल के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड वेयर इज रूट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक एंट्री क्रिएट करेंगे, और एंट्री में हम क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट यूजर था वहां पे, तो मैं उसी को यहाँ एंटर कर रहा हूँ, स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट के बाद में देखो यहाँ जो पहला ऑल दिख रहा है हमें,
पहले वाल का मतलब क्या है, ये हाँ, आपके होल सिस्टम में से। ठीक, पहले वाल का मतलब क्या है, ये आपके होल होल सिस्टम में सिस्टम से। में से। ठीक, तो होल सिस्टम में से ये तो हमेशा ऑल रहेगा। इसमें से हम क्या हम्म। चाहते हैं कि हमें किस यूजर के बराबर मतलब कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे हमने ऑल दे दिया, ऑल मीन्स क्या है कि सबसे मैक्सिमम परमिशन किसके पास है, रूट के पास। यानी हम हम्म। कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो पूरा एक तरीके से कमांड्स का बंडल है वो क्या है, रूट वाला है। यानी हम यहाँ भी ऑल करेंगे। अब क्या है, हमारे पास पूरी कमांड हमारे पास सामने है। अब उसमें से हमें इस यूजर से कौन सी चलवानी है। तो मान लेते हैं कि हमें इस यूजर से कौन सी कमांड चलवानी है, यूजर ऐड वाली सिर्फ। ठीक ठीक, इस यहाँ पे देखो इसमें ये एक एक मतलब देना पड़ेगा हमें कमांड। हाँ, या तो हम एक एक दे सकते हैं, या अगर हम चाहें तो यहाँ चाहें तो ऑल भी कर सकते हैं। ऑल कर दूंगा तो वो सारी कमांड चला पाएगा। बट मैं अभी बता रहा हूँ कमांड कैसे दे सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें अगर मान लो यहाँ पे एक कमांड देनी है, तो अभी देखो यहाँ कोई भी हम्म। नहीं चला सकता। ये यूजर ऐड नहीं चला रहा हाँ, था। वो तो सर तो मैं समझ गया वो तो। हाँ, ये ग्रुप ऐड भी नहीं चला पाएगा। हाँ। ठीक, तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो एंट्री कर देता हूँ मैं। और अब हमें उससे पहले क्या चाहिए होगा हमें, कि यहाँ पर जो आपका ये कमांड होती है वो होती कहाँ है। तो यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा उसको। राइट, सो कमांड जानने के लिए क्या कर सकते हो यहाँ पे, सो यहाँ कमांड चला सकते हो, वेयर इज यूजर ऐड। एंड यहाँ पे वेयर इज में आई थिंक स्पेस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। वेयर इज। ठीक, जब वेयर इज मैंने यूजर ऐड चलाई तो किसी कमांड को चेक कर सकते हो, उसकी लोकेशन क्या है, वो ये यूजर हम्म। एज बिन यूजर ऐड। राइट, तो हम इस लोकेशन को जाके और यहाँ पे पुट कर देते हैं, यूजर एज बिन यूजर ऐड। पूरी नहीं अब करनी है। पूरी करी हमने। इसमें कमांड सिर्फ इतनी है। इसके आगे ये मैनुअल वाली है, जो उसकी मैनुअल उसका मतलब इसकी इंफॉर्मेशन है वो, ये जो मैन करके चल रही है ना, जो अच्छा। मैन कमांड चलाते हैं, हाँ। ये उसके लिए, ये हाँ। दूसरी है। अच्छा, ओके। लोकेशन उसकी यही है, बस यहाँ तक की। ठीक, तो यहाँ हमने एंट्री कर दी, इसे सेव कर देते हैं, कॉलन डब्ल्यू की। ठीक, बट आई थिंक ये मना क्यों कर रहे हैं, ओके सेव करके देखते हैं, कॉलन डब्ल्यू की। ठीक है, एक्सक्लेमेशन से हमने सेव कर दिया। विम ईटीसी सुडोअर। एंड सुडोअर करने के बाद हम चलते हैं अपने यूजर पे। एंड यूजर पे देखते हैं कि अभी रन करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ आ जाओ एंड अगेन रन कराओ। ये तो रूट वाला है, स्टूडेंट वाला कहाँ है, ये वाला। यहाँ आओ, यूटीसी सुडोअर यूज सुडो यूजर ऐड। संडे नहीं बन रहा था अभी, अब बना के देखते हैं। ऐड बन गया, देखो कमांड चल गई। हम्म। चल गई ना, क्यों चल गई, क्योंकि हमने उसके अंदर एंट्री कर दी। राइट, अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे अब यूजर दिखाएगा। तो मैं यहाँ चेक करूँ, तो विम ईटीसी पास डब्ल्यू, और उसके अंदर जो संडे यूजर था वो बन चुका होगा। ओ सॉरी, मैंने विम कर दिया है, तो विम बहुत याद आता है। कैट यूटीसी पास डब्ल्यू, संडे नाम का यूजर बन चुका है। राइट, तो संडे अभी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अब ये जो एबल है वो इस कमांड को चलाने के लिए है, लेकिन इस पर दूसरी कमांड नहीं चलेगी। देखो, कोई और जो हमने एक दी है बस वही चलेगी। लाइक मैं यहाँ ग्रुप ऐड चलाता हूँ एंड ग्रुप ऐड न्यू करता हूँ, सो नहीं चलेगी। क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट एज बिन ग्रुप ऐड। तो अलाउ नहीं है, हमने बताई नहीं है उसे। अगर हम ये भी बताना चाहते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे, सेम इसका ग्रुप ऐड कमांड का पाथ देख लेंगे, वेयर इज ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड, सही है ना, ग्रुप ऐड। इसका पाथ क्या है, ये वाला है, यूजर एज वेन ग्रुप है। इसे हम जाके यहाँ फाइल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, vmtc sudoers। अब देखो एक चीज और यहाँ बताता हूँ, जैसे vmtc sudoer आप कर रहे हो, बट जो रिकमेंडेड हम्म। वे लिनक्स के अंदर क्या है, वो आप इस कमांड की जगह यानी vmtc sudoer की जगह आप क्या कर सकते हो, bi sudo चला सकते हो, सिर्फ bi sudo। bi sudo ये कमांड। ठीक ये है, और ये डायरेक्ट कमांड, मीन्स हाँ डायरेक्ट, इस कमांड के कई शॉर्टकट फायदे। है, एलियास है। नहीं, अलियास नहीं है ये अपने आप में कमांड है। हाँ। ये अच्छा। कमांड का काम क्या है ना, ये उसके एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव है। राइट, उसका एलियास नहीं है, ये अल्टरनेटिव है उसका।
बट इसके फायदे क्या हैं, जब आप विम चलाते हो, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ विम हम्म। चला दूं, पहले मैं विम ही दिखाता हूँ, विम कहाँ चलाई थी। तो विम यूटीसी सुडोवर, विम विम शायद हट गई, विम यूटीसी सुडोवर, ये चलाई मैंने, अभी यहाँ चल रहा है देखो। अब पता लगा इसी टाइम पे हम्म। मेरे मेरे रूट का यूजर एक्सेस जो किसी और के पास है, और उसने भी क्या किया, उसने हाँ। भी यहाँ चला दिया विम स्पेस यूटीसी और सुडोवर। अब पता लगा आप वहां कुछ और कर रहे हो, वो यहाँ कुछ और कर रहा है, देखो दोनों जगह ये कमांड चल गई ना, दोनों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। हम्म। दूसरा यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया, कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन सेव कर दिए। इसे भी सेव कर देता हूँ मैं, कॉलन डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, इसे भी सेव कर दिया। अगर मैं यही चीज बीआई सूडो करता तो क्या होता, बीआई सूडो से देखो सेम फाइल ओपन हुई, इसी टाइम पे दूसरा यूजर भी यही चीज ट्राई करता, बीआई सूडो, क्या दिखा रहा है, ईटीसी सूडो और बिजी, नहीं चल सकती हम्म। है, दिखा है, नहीं चल सकती क्योंकि विम चला देता है। हम्म। तो बीआई सूडो की एक अच्छी चीज क्या है कि ये आपको ये भी बता देता है अगर कोई और यूज कर रहा है तो उसे रन नहीं होने देता, तो एक टाइम पे एक ही यूजर उसे लॉग इन कर सकता है। ठीक, अब दूसरा इसका एक और फायदा क्या है कि जब यहाँ पर अगर कभी आप कोई गलती कर देते हो, जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये फाइल ओपन है, मैं यहाँ पर एक गलती से गलती कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, रूट स्टूडेंट, और गलती क्या करते हैं, और ये गलती कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब ये कमांड गलत है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो पीआई सूडो मुझे क्या बताएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है आपको सिंटैक्स एरर है, आपने कुछ गलती की है। कहाँ गलती की है, इस लाइन के अंदर। मैं अब पूछ रहा है आपसे व्हाट्स नाउ, हम्म। अब क्या करना है, अगर आप कहोगे करा दो सेव तो करा देंगे, वरना आपको वापस एडिट करने के लिए आएंगे। तो मैं ई प्रेस अच्छा। कर देता हूँ, तो ये वापस एडिट के लिए ले आएंगे। सो बीआई सूडो हम्म। आपको गलती करने से भी रोकता है, अगर वहां कुछ भी गलत आपने लिखा है एक वर्ड भी, सो वो उसे सेव नहीं होने देगा, जबकि विम ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक, तो हमेशा सूडो और फाइल को एडिट करने के लिए आपको रिकमेंडेड वे क्या है, बीआई सूडो। सर लेकिन जैसे हमने एक ने वीआई सूडो से खोल रखा है तो दूसरा विन से खोल सकता है लेकिन उसे। हाँ तब खोल सकता है, ठीक खोल सकता है, लेकिन वह ना वही चीज बताया ना कि रिकमेंडेड वे है। रिकमेंडेड मीन्स क्या है कि अगर आप हम्म। रूल बना रहे हो, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि देखो, रूट को एडिट करने वाले, रूट के साथ में वर्क करने वाले लिमिटेड लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर हाँ। कोई को एक्सेस नहीं करता, या तो एक लोग हम्म। होंगे, दो लोग होंगे। अब एक दो लोग हैं तो आपस में वो रूल बना के रख सकते हो, करना है तो वीआई सूडो से, अदरवाइज क्या है, वो हाँ। दोनों का काम बढ़ेगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। ठीक, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री दे सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं यहाँ ऑल कर दूं, तो मैं यहाँ पे देखो ऑल कर देता हूँ, और मुझे सारी परमिशन मिल जाए, ऑल एंड सेव, फॉरन डब्ल्यू। अब देखो मुझे कोई एरर नहीं आया, सेव हो गया, राइट। अभी यहाँ पे हम्म। आके कोई कमांड चलाओ, सारी कमांड चलेंगी, जैसे ग्रुप ऐड अभी नहीं चलेगी, अब ग्रुप ऐड चलाओगे तो अब चल जाएगी, चल गई ग्रुप ऐड, राइट। कुछ भी चलाते हो, कैट पीसी पास डब्ल्यू डी, वो भी चल रही है, वैसे नॉर्मली नहीं चलती, यहाँ अब सब चलेंगी। और सारे काम जो रूट कर सकता है वो अब ये भी कर सकता है। एक तो तरीका ये था कि हम इस तरीके से परमिशन दे सकते हैं। अभी हम एक काम और क्या हम्म। करते हैं, हम यहाँ पे जाके इस एंट्री को रिमूव कर देते हैं, यानी मैं यहाँ पर इस एंट्री को रिमूव, एंड इसको सेव, सारी परमिशन जो है वो इसके पास से जा चुकी है। यानी अब अगर ये कुछ भी ट्राई करता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इज नॉट इन द सुडोर फाइल दिखा रहा है। हम्म। दूसरा देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फाइल के अंदर जब हम देखेंगे, ये तो हमारा क्या था, यूजर, थोड़ा सा नीचे चलोगे तो ये क्या लिखा है, ग्रुप। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ग्रुप रहता है, कौन सा, व्हील नाम का।
और व्हील के पास क्या परमिशन है, सारी परमिशन। यहाँ पे ग्रुप की पहचान क्या होती है, उसकी स्टार्टिंग परसेंटेज से होती है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से व्हील नाम का ग्रुप है जिसके पास सारी परमिशन है। तो एक तरीका हाँ। परमिशन देने का क्या है, अगर हम यूजर को व्हील ग्रुप के अंदर ऐड कर दें तब भी उसे सारी परमिशन मिल जाएंगी। ठीक, मतलब अगर मैं यूजर को क्या करूँ, इस व्हील ग्रुप से जोड़ दूं तो ये पहले से यहाँ है, यानी इसके सारे मेंबर्स के पास फुल परमिशन होगी। तो हम हम्म। ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके और सबसे पहले तो दिखाता हूँ कि व्हील ग्रुप कहाँ पे है। कैट कैट ईटीसी ग्रुप, और यहाँ पे व्हील ग्रुप देखोगे तो तुम्हें व्हील ग्रुप यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए। वेयर इज व्हील ग्रुप, ये व्हील ग्रुप है मेरे पास। अगर मैं इसमें कोई भी यूजर जोड़ता हूँ तो उसे फुल परमिशन मिलेगी। जैसे स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट को ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, जी पास WD, एंड यहाँ पे सिंगल यूजर कर रहे हो तो हाइफन ए से भी कर सकते हो। देन यूजर नेम इज स्टूडेंट एंड ग्रुप नेम इज व्हील। सो एडिंग यूजर स्टूडेंट टू ग्रुप व्हील। चेक अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास व्हील ग्रुप के अंदर जो है स्टूडेंट यूजर आ चुका है। राइट, मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे ऐड किया। अब मैं ये कमांड यहाँ चलाता हूँ तो अब ये कमांड यहाँ पे स्टूडेंट इज नॉट इन द सुडोर फाइल, इट इज नॉट रनिंग चलनी चाहिए। सुडो सुडो सुडो, हमने स्टूडेंट को ऐड किया है, व्हील वहां पे पहले से है। तो एक बार एग्जिट करो, अगेन लॉग इन करो। चल, एक ही क्यों नहीं चल गई, देखो। ठीक, अगेन हमें लॉग इन करना पड़ा और ये चल गई। अब कोई भी कमांड चलाना चाहते हो सारी काम करेंगे sudo cat etc ग्रुप ऐड। ये हमने ग्रुप ऐड करना है, देखो हो गया। फिर मतलब कोई भी कमांड अब चला सकते हो। किससे, हमने ग्रुप में सिर्फ ऐड किया, हमने और कुछ नहीं किया। ठीक, बताओ ये दो तरीके। हाँ तो क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ग्रुप आ रहा था, हम इसी तरीके से किसी हाँ। ग्रुप को भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, किसी और ग्रुप को। लाइक अगर मेरे पास कोई और ग्रुप है जैसे HR है या IT है या कोई भी ग्रुप है, तो मैं उसकी एंट्री भी यहाँ कर सकता हूँ। और जब भी मैं किसी यूजर को उस ग्रुप के साथ में ऐड करूंगा देन हम्म। उस सारे यूजर्स के ऊपर भी कोई परमिशन मिलेगी जो उस ग्रुप को हमने यहाँ दे रखी होगी, कोई एक कमांड की तो कोई अच्छा एक समझ कमांड गया। की। हाँ, तो मतलब हाँ। देखो वो चीज अब यहाँ आसान हो जाएगी। जैसे आपको 10 यूजर को देनी है तो हम्म। आपको ऊपर यूजर में एंट्री करने की जरूरत नहीं, हाँ, कि आप ऊपर 10 यूजर अलग अलग करके उन्हें एक एक कमांड दो। उसको उसी आप ग्रुप क्या, में ऐड कर देंगे। राइट, सिर्फ ग्रुप को यहाँ दे दो और उन्हें उठा के उस ग्रुप में ऐड कर दो। अब हम्म। इससे ये भी चीज क्लियर हो गई कि हम ग्रुप क्यों यूज करते हैं। हाँ तो। राइट, ग्रुप को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि जब हमें कुछ ऐसी नीड पड़े मल्टीपल परमिशन अप्लाई करने की, तो वहां पे हम एक साथ अप्लाई कर सकें सबके ऊपर। हम्म। तो बताओ इतने में कोई डाउट हो। इस तरीके से हम यहाँ कन्फिग्रेशन की, बट हमारे पास यहाँ पे BI सूडो में जो है हमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं इस तरीके से कमांड अगर ऐड करूंगा तो मुझे बहुत सारी कमांड ऐड करनी पड़ेंगी। एंड मान लेते हैं कि हमारी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें 10 और 20 कमांड्स जो हैं जो कि देनी पड़ती है। तो बार बार इस कमांड को टाइप करना काफी पेनफुल हो सकता है हमारे लिए। तो दैट यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन क्या है, जिस तरीके से हम एलियास क्रिएट करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपनी कमांड्स का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कमांड एलियास। सो वेयर इज, दिस इज कमांड एलियास। एंड यहाँ पे हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट है, ये हमारे पास स्टोरेज, कमांड एलियास स्टोरेज, एंड थोड़ा सा और ऊपर करते हैं नेटवर्किंग, कमांड एलियास to the command user एलियास, दिस इज यूजर एलियास। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कमांड एलियास। अब यहाँ पे आप किसी भी लाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना एक न्यू एलियास स्टार्ट कर सकते हो। एंड स्टार्ट कैसे करोगे, तो जैसा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सेम टू सेम हमें करना है। राइट, हाँ। मैं यहाँ पे करता हूँ कमांड CMND कमांड
एंड अंडर स्कोर एंड एलियास एंड स्पेस एंड आप नाम आगे कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ चलेगा, मैं प्रोडक्शन या दे देता हूँ, मैं एडमिन दे देता हूँ, एडमिन एंड इजिकल टू एंड मैं यहाँ पे अपनी कुछ कमांड्स को जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ, लाइक तो मैं देना चाहता हूँ एसविन एंड यूजर एड कॉमा एसविन एंड ग्रुप एड। तो ये एसबिन से क्यों करते हैं हम लोग? देखो हमारे पास क्या है ना, जैसा हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ये, तो यहाँ जाने के बाद हमारे पास क्या है, एक तो ये कि हम यूएसआर के अंदर जाएं, तो यूएसआर कहाँ है, यूएसआर नीचे नीचे, सेकंड लास्ट। ये यूएसआर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास विन और एस विन है, एस विन ये है। एस विन में क्या है, आपकी जो सिस्टम कमांड्स हैं यानी जिन्हें रूट चला सकता है वो अवेलेबल है। ठीक, दूसरा इसी हम्म। इन्हीं चीजों का जो है हमारे पास शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट हमारे पास क्या है, अगर हम वापस आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एस विन, ये जैसे ये विन है, विन का शॉर्टकट है, शॉर्टकट का साइन होता है, एंड दूसरा ये एस विन है, एस विन का शॉर्टकट है। मीन्स हम्म। चीज वही है, आप यहाँ भी रन कराओगे तो क्या होगा, बैकएंड में वही से रन हो रहा है, बट यहाँ पे इसका शॉर्टकट है। तो इसके अंदर भी हाँ। कमांड है, तो हम चाहें तो स्लैश यूएसआर करके फुल पाथ दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर एसबिन भी दे सकते हैं डायरेक्ट, स्लैश एसबिन। राइट, तो स्लैश एसबिन भी अगर हम देते हैं तो वहां पर वही काम कर रहा है, स्लैश यूएसआर एसबिन, या फिर मैं यूएसआर एसबिन दूंगा तो वो भी दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ दे दिया एसबिन। और जैसे देखा होगा, नीचे हमने यूएसआर दिया था, तो यूएसआर भी आप दे सकते हो। हाँ। ठीक है, तो हमने क्या ये दो कमांड दे दी, मान लेते हैं आप इस तरीके से जितनी कमांड चाहो वो दे सकते हो। इससे फायदा क्या हम्म। होगा कि अब मुझे जब भी कहीं भी ये परमिशन देनी होगी, लाइक मुझे ये कमांड्स को अलाउ कराना होगा, तो मैं कमांड की जगह वहां पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये वर्ड लिख सकता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे ये एडमिन वर्ड है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड वेयर इज माय रूट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट पे ये कमांड्स लिखने की जगह यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ, एडमिन, एडमिन लिख देता हूँ एंड इसे सेव करा देता हूँ। ओके, सिंटैक्स एरर, आई थिंक इस तरीके से नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा। कैपिटल लेगा मेरे ख्याल से, एडमिन का जो नेम है। नहीं, ये कमांड एरियाज में कुछ एरर दिखा है, कमांड एरियाज में हमने क्या गलत किया है। जब मैंने इसे सेव कराया था तो मुझे एरर दे रहा है, स्टूडेंट ऑल ऑन एडमिन के ऊपर वाले में भी एरर है और नीचे वाले में भी। वही एडमिन में ही है। हम्म एडमिन को पॉइंट कर रहा है, मैं कैपिटल करके देखिए। सारा कैपिटल होना चाहिए आई थिंक, हम्म। एडमिन। सारा कैपिटल होगा। अभी ब्लू आ रहा है, नीचे जाके चेंज करें, एडमिन एंड जस्ट सेव इट। अभी सेव हो रहा है। ठीक, सो अभी मैंने यहाँ किया है एंड अभी अगर मैं चेक करता हूँ, लाइक sudo स्पेस ग्रुप एड एंड माई ग्रुप एंड रेड हैट, तो पासवर्ड रॉन्ग आई थिंक बता रहा है। अभी क्रिएट हो गया। अभी मैं चेक करूँ कैट ईटीसी एंड ग्रुप, तो मेरे पास माई ग्रुप क्रिएट हो चुका है। यानी अब मेरे पास यहाँ पे यूजर ऐड कमांड और ग्रुप ऐड कमांड दोनों काम कर रहे हैं। तो देखो हमें इस कमांड एलियास से पता क्या लगा कि आप कमांड एलियास इस तरीके से सेट कर सकते हो, एंड अब हमें देखो एक बार सेट कर दिया ना, आगे अब हमें नीड नहीं है, जब भी मुझे किसी यूजर को परमिशन देनी है तो मैं सिर्फ वहां पर डायरेक्ट एडमिन लिख दूंगा एंड उसे वो कमांड्स मिल जाएंगी। मैंने दो दी हैं, आप दो की जगह जितनी चाहो आप दे सकते हो, 10 20 जो भी कमांड चाहते हो उन्हें आप वहां पे कमांड एलियास के अंदर स्पेसिफाई कर दोगे।
एंड आगे आप उसे एज अ शॉर्टकट कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक बताओ। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमने यहाँ पर दिया था कमांड एलियास। आप यूजर एलियास भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हम जाएं तो कमांड के ऊपर हमें मिलेगा यूजर एलियास। यूजर एलियास मतलब क्या है, अगर आप कुछ यूजर्स को चाहते हो कि जैसे हमने ग्रुप में भी ऐड नहीं करना है, या तो एक तरीका क्या है हम ग्रुप में ऐड कर दें उसे एंड देन हम वहां पे दे दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ग्रुप में ऐड ना करें। क्योंकि ग्रुप में ऐड करने का ये भी मतलब बनता है कि कई बार ये होता है कि हमने ग्रुप के अंदर कुछ और परमिशन दे रखी है, और हम चाहते हैं कि हम यूजर को यहाँ पर कुछ कमांड्स का एक्सेस तो दे दें, यानी यहाँ पे एक्सेस तो दे दें, बट बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी पे जो उस ग्रुप का एक्सेस है वो नहीं चाहते। तो वो अगर आपने वहां पे किया है कि आपने ग्रुप में ऐड किया है, तो वहां पे जो फाइल डायरेक्टरी का एक्सेस है वो भी उस पर अप्लाई होगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि आप यहाँ क्या करते हो, जब आप किसी फाइल पे, जैसे मैंने यहाँ एल एल किया तो यहाँ में ये परमिशन दिखती है, RWX RX एंड RX, देखते ना, या फिर RWRR। तो इनका मतलब क्या होता है ना, अभी हम आगे चैप्टर में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट बताऊं तो इसकी जो फर्स्ट परमिशन होती है RW एंड X, जो ये फील्ड है ये होता है यूजर ओनर के लिए, मीन्स वो यूजर जिसने इस फाइल को क्रिएट किया हुआ। जैसे इसका यूजर ओनर क्या है, स्टूडेंट यूजर है, ये परमिशन स्टूडेंट के हम्म। लिए। एंड देन सेकंड परमिशन किसके लिए होती है, ग्रुप के लिए होती है, जो इसका ग्रुप ओनर है जो यहाँ होगा। अभी स्टूडेंट यूजर है, स्टूडेंट ग्रुप है बाय डिफॉल्ट, तो स्टूडेंट ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उस पर ये परमिशन अप्लाई होगी रीड की। एंड बाकी जो इसके अलावा बचते हैं अदर यूजर्स, उन सब पे ये रीड की परमिशन है। तो उस तरीके से हम चाहते हैं कि हम उसे कमांड का एक्सेस तो दें, लेकिन वहां पे क्या है, ये वाली परमिशन ना लगे। तो हम उसे ग्रुप में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ग्रुप में जोड़ने का मतलब क्या है कि उस पर ये परमिशन भी अप्लाई होगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसी फाइल के अंदर जो है अपना कमांड एलिया सॉरी यूजर एलियास सेट कर सकते हैं। एंड जब भी हमें यूज करना है तो बार बार यूजर का नाम ना लिख के हम वहां पर डायरेक्ट क्या है, ये इस तरीके से कीवर्ड दे सकते हैं, जैसे एडमिन है या जो भी है। जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखाऊं, मैंने यहाँ क्या किया, मैं यहाँ सेट करता हूँ यूजर एंड अंडर स्कोर एंड एलियास। एंड यहाँ पे आप कुछ भी अपना जो है यूजर नेम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ दे देता हूँ, मुझे अकाउंट्स के जो है वो यूजर बनाने अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स के मेरे पास जो यूजर हैं मैं उनके नाम दे देता हूँ। तो मेरे पास जो नेम है वो यूजर आई थिंक वन है ना मेरे पास। मैं एक बार एग्जिट कर लेता हूँ एंड यूपीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर हम चेक कर लेते हैं। सो वी हैव यूजर 1 यूजर 2 के। सो मैं यहाँ पे यूजर 1 दे देता हूँ एंड कॉमा एंड यूजर 2 दे देता हूँ। तो मैंने दो यूजर ऐड किए हैं, आप जितने चाहो उतने यूजर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड जस्ट ओके, सेव इट अभी नहीं करते, सेव से पहले हम यहाँ पे इसे नीचे भी स्पेसिफाई कर देते हैं। हमने ये सेट कर दिया अकाउंट्स मीन्स यूजर 1 एंड यूजर 2। एंड यहाँ पर एक परमिशन भी हम लगा के देखते हैं इस फाइल, सॉरी, कमांड एक्सेस देके देखते हैं। सो नीचे चलते हैं, वी हैव नोट ओके। यहाँ पे हमने जैसे स्टूडेंट दिया है, हम इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं, क्या दिया था, अकाउंट्स। अकाउंट्स अकाउंट्स देते हैं, यानी अकाउंट्स के साथ में हम यहाँ पे देते हैं ऑल एंड इज इक्वल टू देन ऑल एंड देन यहाँ पे कुछ कमांड्स दे सकते हैं, या फिर मैं ऑल दे देता हूँ यहाँ पर, यानी इसे सारी परमिशन दे दी मैंने, सारी कमांड्स ये रन करा पाए। एंड जस्ट सेव इट। तो ठीक है, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर मैं यहाँ पर यूजर 1 लॉग इन करता हूँ तो उस पर सारी कमांड्स जो है वो रन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पर स्पेसिफाई किया था। सो यूजर 1 एंड sudo स्पेस आई एम ट्राइंग यूजर ऐड स्पेस एंड द नेम ऑफ न्यू यूजर। So we have Sunday, Friday, and we have not Monday, right? So just Monday, and then password, then enter. Red hat. But I think I didn't set password for user 1. So just set password for user 1 first, user 1, and then Red Hat.
again red hat, and now try to run this command to red hat. Okay, now it is working, and we have this cat etc passwd this Monday user, यानी अभी जो है इसके पास एक्सेस है सारे, राइट, क्योंकि हम क्या है पास डब्ल्यूडी फाइल भी देखो रन करा पा रहे हैं एंड यूजर भी करा पा रहे हैं, तो सारी परमिशंस नाउ वी हैव। तो वो हमने कैसे किया यहाँ पर बीआई सुडो के अंदर आपको, ठीक है, हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स क्या मिल गए कि समटाइम हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती हैं। ओके, मैंने क्या किया, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो है अपना यूजर ऐड करा सकते हैं एंड उसके साथ में कमांड्स को ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा हम यूजर एलियास कमांड एलियास बना सकते हैं, ग्रुप को ऐड करा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी, राइट। इसके बाद यहाँ पर अगर हम ये चीज ये देखें, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके की कन्फिग्रेशन कर रखी है एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ, एंड हम यहाँ पर जो है वो क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपके किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए सूडो की कन्फिग्रेशन क्या है। जैसे हमने स्टूडेंट यूजर को ऐड कराया हुआ था, एंड हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहें कि हमारे स्टूडेंट यूजर के लिए क्या चीज अलाउड है या क्या चीज अलाउड नहीं है। जैसे मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कमांड चला सकता हूँ sudo स्पेस -l एंड स्पेस -u कैपिटल, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यूजर के लिए चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, मेरा ये जो स्टूडेंट यूजर है उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या अलाउड है, मुझे अलाउड है कि एसबिन यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड, ये दो चीजें मैंने यहाँ पर इसके लिए ऐड कराई है, तो वो चीजें हमें यहाँ पर शो कर रहा है, राइट, यानी हमें इतनी चीजें यहाँ पर शो कर रहा है। एंड अगर मैं इसे अगेन यहाँ पर देखता हूँ बी आई सूडो, तो हमारे पास ये स्टूडेंट के लिए इस तरीके से ऐड हो रखा है। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज और चेक करना चाहता हूँ, क्या टीटीसी ग्रुप ग्रुप एंड वेयर इज व्हील ग्रुप। सो व्हील के अंदर हमारा स्टूडेंट है, राइट, एंड व्हील के हाँ अंदर स्टूडेंट होने की वजह से क्या है, यहाँ पर व्हील के पास फुल परमिशन है। इसलिए जब मैंने ये कमांड चलाई ना, तो मुझे यहाँ एक तो ये दिखा रहा है कि ये परमिशन, बट दूसरे पे ऑल भी दिखा रहा था, हाँ, वाल दिखा रहा है, वही पूछने वाला था। राइट। इसलिए मैंने ये ग्रुप किया और मैंने चेक किया कि क्या हमारा व्हील के अंदर ऐड है, ये ऑल परमिशन इसे कहाँ से मिल रही है, तो हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, इसकी वजह से, राइट। या फिर अगर मैं इसे जैसे रिमूव कर देता हूँ लाइक बी पास डब्ल्यू डी -d एंड माई यूजर इज स्टूडेंट एंड ग्रुप इज व्हील, so now it is removed. Now if I will check, so we have only single permission line as when user and group है, तो ये हमने चेक कर लिया। हम्म। या फिर अगर मैं यहाँ पर किसी और यूजर की चेक करना चाहता हूँ लाइक यूजर वन, so I can check user one has all permission, right, because in that file I created one command alias, that is admin, no, one user alias, that is accounts, and for accounts I gave all permission, राइट। सो हमने वहां पर दी थी, तो इसलिए हमें यहाँ पर यानी हम किसी भी यूजर के लिए इससे चेक कर सकते हैं इस कमांड से। ठीक, बताओ।